Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha with more lectures on kinematics. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे about the motion, about the calculation, about the analysis of the motion of the object or of a ball when it is falling down and then it strikes the ground and it comes back or it bounces back. तो जब बॉल आकर ज़मीन से टकरा जाए और टकरा के वापस आ जाए तो फिर ऑब्जेक्ट की मोशन का एनालिसिस, उससे रेलेवेंट कैलकुलेशन कैसे होती हैं, ये हमारा आज का हदफ है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए ज़रा वक्त ज़ाया किए बगैर इस पर काम शुरू करते हैं। कहते हैं जी द बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट ए विच इज़ 50 मीटर्स अबव द ग्राउंड। तो ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि छोड़ दिया गया है। इट रीबाउंड्स टू रीच अ मैक्सिमम हाइट of 30 meters above the ground. अच्छा, and then reaches back to the ground. तो बॉल आती है, ज़मीन से टक्कर खाती है और वापस 30 मीटर की ऊंचाई पर जाती है। तो जिस ऊंचाई से फेंका गया है उतना वापस नहीं उतनी हाइट अचीव कर पाती है। द बॉल स्टेड इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड फॉर 0.4 सेकेंड्स। ओहो, ये सबसे हसीन लम्हा है। बॉल ज़मीन के साथ 0.4 सेकेंड्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहा। अब ये जो 0.4 सेकेंड्स है ना, इस 0.4 सेकेंड्स में एकदम से जज्बात बदल जाएंगे, एकदम से काइनेमैटिक्स मज़ेदार हो जाएगी। बाकी सब कुछ तो वही है जो हमने पीछे मोशन अंडर ग्रेविटी के लेक्चर्स में ऑलरेडी देख लिया है। तो आइए ज़रा इसका एनालिसिस करते हैं, ज़रा एक ड्राइंग बना लेते हैं। बताने का मकसद ये कि भाई हमारे पास एक बॉल है, आप देख सकते हैं नीचे मैंने ये ग्राउंड बना दिया है डॉटेड लाइन से। बॉल 50 मीटर की ऊंचाई से ये 50 मीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया, छोड़ा गया, फेंका नहीं गया, छोड़ा गया। तो बॉल नीचे आती है। अच्छा भाई, फिर बॉल ज़मीन से टकराती है और फिर ये है वन डायमेंशन, यहाँ 30 मीटर्स ऊपर चली जाती है और फिर बॉल वापस आके ज़मीन से टकरा जाती है। तो ये 30 मीटर्स इसकी रीबाउंड हाइट है। अच्छा, इसमें एक सबसे अहम कॉन्सेप्ट समझ लें। वो अहम कॉन्सेप्ट ये है कि बॉल अगर यूं नीचे आई है ना तो इसी लाइन में ही वापस गई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये है मोशन इन वन डायमेंशन ही। मैंने वापसी थोड़ा साइड पे जाते हुए दिखाया है, फिर वापस नीचे आना और साइड पे दिखाया, क्योंकि मुझे ज़रा कैलकुलेशंस वगैरह करनी है तो मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ। बट ऐसा होता भी नहीं है कि बॉल ज़मीन से आए टक्कर के बोले तो थोड़ा थोड़ा साइड हो जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक ही ये वन डायमेंशन मूवमेंट है। ऑब्जेक्ट एक दिशा में नीचे आ रहा है, फिर यहीं से वापस जा रहा है, लेकिन वापसी जाते समय वो उतनी ऊंचाई अचीव नहीं कर पा रहा। अगर 50 मीटर की हाइट से वो नीचे आया था, कि हाइट कवर करके वो नीचे आया था, तो ऊपर जाते हुए उसने टोटल 30 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये बड़ी अहम बात है जो हमें जहन में रखनी है। ठीक है जी, अब ज़रा देखते हैं इससे रेलेवेंट क्या कैलकुलेशन है जो कि हम कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं वो भी हम मार्क कर देते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है। ठीक है ना, तो बॉल ए से लेके बी तक आया, फिर बी से वापस सी तक गया और फिर वापस पॉइंट बी पर आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। अब हमें क्या करना है, हमें इससे रेलेवेंट कुछ कैलकुलेशंस करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझ लें, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो, जो कि आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसको शायद इतना एंजॉय भी ना कर सकें, जिसमें मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वहाँ पर मैंने बताया था भाई मोशन अंडर ग्रेविटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है। बेसिक डेफिनेशन ये है कि थ्रू आउट द मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स एक्ट करती है जो कि उसका वेट है, इसके अलावा कोई दूसरी फोर्स एक्ट नहीं करती। तो भाई जब ये नीचे आ रहा था तो इस पर सिवाय वेट के और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी। जब ये ऊपर जा रहा था तब भी इसके ऊपर सिर्फ वेट एक्ट कर रही है। जब ये नीचे आ रहा है तब भी इसके ऊपर सिर्फ वेट ही एक्ट कर रही है। व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सारी मोशन ए से बी, बी से सी, भी वापस सी से बी, सब फ्री फॉल मोशन है, सब मोशन अंडर ग्रेविटी है, एक्सेप्ट फॉर दिस 0.4 सेकेंड्स। वो 0.4 सेकेंड्स जबकि बॉल ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में आया, वो 0.4 सेकेंड वो लम्हा था, वो हसीन लम्हा था जब बॉल ज़मीन के साथ फाइनली कॉन्टैक्ट में आ गया।
जब बॉल ज़मीन के साथ यानी अर्थ के साथ यानी फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आया ना, तो एक एडिशनल फोर्स आई जिसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स बहुत कॉमन है, हम जब डायनामिक्स पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जब भी एक मास किसी दूसरे मास के साथ कांटेक्ट में आता है ना, तो एक कांटेक्ट फोर्स आती है। तो जब ये रास्ते में था तो इसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स नहीं थी, वेट 24 आर एक्ट कर रहा था। जब ये ऊपर जा रहा था तब भी वेट एक्ट कर रहा था। लेकिन जब ये इस फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आया ना, तो एक ज़बरदस्त अपवर्ड कांटेक्ट फोर्स लगी। कांटेक्ट फोर्स कहाँ लगी? अपवर्ड लगी। तो नीचे आता हुआ ऑब्जेक्ट, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ ऑब्जेक्ट ठक करके ऊपर चला गया। तो कहाँ ये नीचे आ रहा था और ये ऊपर चला गया, तो इसकी जो एकदम से डायरेक्शन बदल गई, उसकी जिम्मेदार ये कांटेक्ट फोर्स थी। तो ये जो 0.4 सेकेंड्स की मूवमेंट थी ना, ये जो 0.4 सेकेंड्स का जो लम्हा था, जो इंटरवल था, इसकी कैलकुलेशन बड़े मज़े की है और ये बहुत डिफरेंट होगी और ये हमारे ग्राफ में रिफ्लेक्ट भी कर रही होगी। तो आइए ज़रा देखते हैं, पहले एग्जामिनर की छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड एंड द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। अगर हम मूवमेंट की बात करें ए से लेके बी तक, तो ऑब्जेक्ट ए से बी यहाँ पर आया ना, तो यहाँ से द बॉल वॉज ड्रॉप्ड। जब वो ड्रॉप किया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी आप 0 ले लोगे। ठीक है, एक्सेलरेशन -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन, मैंने पिछले लेक्चर्स में ही बताया हुआ है कि ऑल डेट इज डाउनवर्ड इज नेगेटिव। ये हमारी कोर अजम्पशन है जिसको हम यूजली फॉलो करते हैं। तो हम फॉलोइंग द सेम अजम्पशन, ऑल डेट इज डाउनवर्ड इज नेगेटिव। तो क्योंकि नीचे आते हुए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो हमने एक्सेलरेशन -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लिया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया है -50 मीटर्स। क्यों? क्योंकि द ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड 50 मीटर्स बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 50 मीटर नीचे आया है। तो आई हैव टेकन डिस्प्लेसमेंट एज -50 मीटर्स। और फाइनल वेलोसिटी क्या है मुझे नहीं पता, टाइम क्या है मुझे नहीं पता। तो 2as = v² - u², मशहूर है ज़माना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। एक्सेलरेशन 2 एज इट इज़, एक्सेलरेशन -9.81, डिस्प्लेसमेंट की जगह -50। फाइनल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है तो मैंने v² एज इट इज़ रख दिया, इनिशियल u²। तो ये मेरे पास आ जाएगा 981 = v²। यहाँ से मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी ±31.3। अब क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ज़मीन से हिट करता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स, तो मैं डाउनवर्ड का मतलब नेगेटिव यानी वेलोसिटी ले लूँगा -31.3 मीटर्स पर सेकेंड। सिमिलरली मैं v = u + at लगा के अब टाइम भी निकाल सकता हूँ। फाइनल वेलोसिटी -31.3, इनिशियल वेलोसिटी 0 और साथ में एक्सेलरेशन -9.81 t। यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो आई विल गेट द वैल्यू फॉर t एज 3.19 सेकेंड्स। तो अब ज़रा इसको समझ लें कि यहाँ पे अब तक क्या हुआ है। भाई ये देखें, ये वो पॉइंट था जहाँ से मोशन स्टार्ट हुई। इस वक्त आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड लेट्स से द टाइम ऑन द क्लॉक और द स्टॉप वॉच इज स्टिल 0। आपका ऑब्जेक्ट 50 मीटर्स नीचे आया तो उस वक्त घड़ी में समय हो रहा था 3.2 सेकेंड्स, यानी द ऑब्जेक्ट टुक 3.2 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। और इस वक्त इसकी वेलोसिटी थी 31.3 मीटर्स पर सेकेंड। मैंने नेगेटिव लिखा, उसकी वजह यही है कि डैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक बुनियादी सी कैलकुलेशंस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है जी, अब ज़रा हम यहाँ तक पहुँच गए कि बॉल को किस इनिशियल वेलोसिटी 0 से फेंका गया था, बॉल ज़मीन पर टकराई। अब ज़रा कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं। क्वेश्चन में कहता है जी, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द बॉल लीव्स द ग्राउंड एंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि जब ऑब्जेक्ट नीचे आया, नीचे आते समय उसने जो हाइट अचीव किया, डेट हाइट वाज, या उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, डेट डिस्टेंस वाज 50 मीटर्स। ठीक है, अच्छा, अब वापस जब ये जाएगा ना, तो वैसे भी प्रैक्टिकल सी बात है कि उसी हाइट पर ये रिबाउंड नहीं कर सकता। सही है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, एक तो लोगों के दिमाग में आ रहा होगा एयर रेजिस्टेंस। नहीं, एयर रेजिस्टेंस तो हम वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट कि एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है,
उसके बावजूद देयर आर रीजंस वाई द ऑब्जेक्ट मे नॉट और विल नॉट रीच द मैक्सिमम हाइट, लाइक इन दिस केस ये 30 मीटर्स तक ही वापस आया। उसकी वजह ये है कि जब बॉल ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आता है तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे कहते हैं साउंड एनर्जी। आपको टक्कर की आवाज़ आती है अगर कोई प्लास्टिक की बॉल है। फिर हीटिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये जो सारी एनर्जीज प्रोड्यूस होती है ना, ये बॉल की अपनी काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट पर ही प्रोड्यूस होती है। तो जब बॉल आके ज़मीन से स्ट्राइक करता है ना, और उसके बाद जब ये ज़मीन को लीव करता है, तो ये यूजली उस काइनेटिक एनर्जी के साथ लीव नहीं करता जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये स्ट्राइक करता है। यही वजह है कि ये उस स्पीड से निकलता ही नहीं है ज़मीन से ना, कि ये मैक्सिमम वापस उसी हाइट पर पहुंच सके। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं कि ये 50 मीटर्स नीचे आया, लेकिन ये जो मैक्सिमम हाइट गया है ना, ये अबाउट 30 मीटर्स वापस गया। तो यकीनन ये जो बॉल यहाँ से निकला होगा ना, तो इसकी स्पीड जो होगी वो सेम नहीं होगी एज कम्पेयर टू द स्पीड विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ज़मीन पे जिस वेलोसिटी से टकराया है वो -31.3 मीटर्स पर सेकेंड थी। अगर मैं इसके स्पीड में कन्वर्ट कर लूँ तो ये मतलब इसकी स्पीड तो स्केलर ही काउंट होगा ना, तो 31.3 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड के साथ ये टकराया। अब लेट्स सी कि ये लीव कैसे करता है। अब अगर मैं अज्यूम करूँ अपने ऑब्जेक्ट की मोशन फ्रॉम बी टू सी, ठीक है ना, लेट्स से ये पॉइंट बी है, वापस ये पॉइंट सी तक गया। तो अब बॉल निकला किस स्पीड से ये मुझे नहीं पता ना, इनिशियल वेलोसिटी। इनफैक्ट यही तो मुझे मालूम करना है। लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है भाई? इसलिए कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड है। तो हमेशा, खैर हम पीछे भी इसको देख चुके हैं, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन -9.81 है। अच्छा भाई, मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचेगा तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगी ऑब्वियसली वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। और क्या है जी, अच्छा डिस्प्लेसमेंट देखो, अब की बार मैंने लिया है 30 मीटर्स, बिकॉज अब लेट्स से हम यहाँ से ना यहाँ तक की मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक की यानी बी से लेके सी तक की मोशन काउंट कर रहे हैं ना, तो लेट्स से ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है ना, तो द ऑब्जेक्ट हैज़ मूव अबव द स्टार्टिंग पॉइंट 30 मीटर्स, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट पॉइंट से ऊपर जाए ना, तो आप डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले लेते हो, सही है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर आपने जो पिछला लेक्चर कराया था उसमें आप एक स्टार्ट पॉइंट लिया करते थे, यहाँ पर आप ये वाली मोशन को अलग डील कर रहे हैं, ये वाली मोशन को अलग डील कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आप सिंगल गो में क्यों नहीं डील कर रहे हैं? देखिए, इसको अच्छी तरह से समझ लें कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था और फिर वापस नीचे आ रहा था, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, फ्री फॉल मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। लेकिन ये जो कोलिजन आया ना, इस कोलिजन के चक्कर में बीच में एडिशनल फोर्स आ गई। तो ये जो ड्यूरिंग कोलिजन 0.4 सेकेंड्स था ना, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है नहीं। तो टेक्निकली ऑब्जेक्ट की मोशन के 3 हिस्से हो गए। जबकि ये नीचे आ रहा था, मोशन अंडर ग्रेविटी, जबकि ये कांटेक्ट में रहा, विच इज नॉट मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर जब ये ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा था, अगेन मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मैं सिंगल गो में सारी कैलकुलेशन कर नहीं सकता, मुझे अलग अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है नहीं, बीच में 0.4 सेकेंड्स की मोशन ने सारी पनौती मचाई हुई है। बहरहाल बी से सी जाते हुए टाइम निकाल लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अगेन 2as = v² - u² अगर हम इस्तेमाल करें तो एक्सेलरेशन -9.81, डिस्प्लेसमेंट 30, फाइनल वेलोसिटी 0² माइनस इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है तो उसका स्क्वायर एज इट इज़, तो ये हो जाएगा -588.6 = -u²। ये नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली इनिशियल वेलोसिटी बच जाएगी 24.3 मीटर्स पर सेकेंड। आप देख सकते हैं 24.3 मीटर्स पर सेकेंड को मैंने पॉजिटिव लिया है। पॉजिटिव इसीलिए है कि जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को लीव करेगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी होगी अपवर्ड, वो जा रहा होगा ऊपर, और अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि हम इसी कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं कि ऑल दैट इज अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड ऑल दैट इज डाउनवर्ड इज नेगेटिव। अच्छा जी, फिर v = u + at लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 24.3 है, जो हमने अभी अभी निकाला। एक्सेलरेशन -9.81, टाइम एज इट इज़, तो यहाँ पे -24.3 = -9.81 t, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। आई विल बी लेफ्ट विद 2.48, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 2.5 सेकेंड्स कर सकता हूँ। यानी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना समय लगा? 2.5 सेकेंड्स लगा, सही है। अच्छा, नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट
analysis to do before moving on towards any further graphs or calculations. आइए ज़रा इस डायग्राम में मार्क करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम को. ऑब्जेक्ट को ऊपर से लेके नीचे तक आने में लगा 3.2 सेकेंड्स. तो अगर यहाँ पे टाइम 0 था तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 3.2 सेकेंड्स. फेयर इनफ. आगे क्या होगा, जब बॉल ज़मीन को लीव करेगी ना तब टाइम हो रहा होगा 3.6 सेकेंड्स. नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. देखिए बॉल ज़मीन के साथ कांटेक्ट में रही 0.4 सेकेंड्स के लिए, जो कि पीछे क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन था. ठीक है, इस 3.6 सेकेंड्स पे यानी 0.4 सेकेंड्स कांटेक्ट में रहने के बाद बॉल निकली है 24.3 मीटर्स पर सेकेंड्स के साथ. अब ज़रा ये देखें, इन 0.4 सेकेंड्स में एकदम से जज्बात बदल गए, एकदम से जज्बात बदल गए. नीचे आती हुई -31.3 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी 0.4 सेकेंड्स के एक झटके में 24.3 हो गई. -31 से +24 हो गई, यानी मोर देन, ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 50 मीटर्स पर सेकेंड का चेंज है. कोई सॉलिड चेंज इन वेलोसिटी आया है. आप देख रहे हो ना, नीचे आती हुई चीज़ ऊपर जाना शुरू हो गई. ऐसा झटका लगा है, ऐसा ज़मीन के साथ कांटेक्ट फोर्स लगी है कि लम्हे भी नहीं लगे. 0.4 सेकेंड्स में वेलोसिटी -31 से +24 हो गई. इसका मतलब सर इस 0.4 सेकेंड्स में तो कोई मैसिव एक्सेलरेशन आई है. इतने छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में इतना बड़ा चेंज इन वेलोसिटी. तो जवाब है बिल्कुल हाँ, यहाँ पर आई है ज़बरदस्त एक्सेलरेशन. ये जो कोलिजन टाइम है ना 0.4 सेकेंड्स, इस कोलिजन टाइम में मैसिव एक्सेलरेशन आई है. आइए इस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं. एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कोलिजन, तो v माइनस यू अपॉन टी यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी. ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने. ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी जिससे आपने लीव किया 24.3, तो v की जगह मैं लिख दूंगा 24.3 माइनस ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे आकर आप ज़मीन से टकराए थे, विच वॉज -31.3. और ये जो चेंज आया है ये कितने लम्हे में आया है सर? ये 0.4 सेकेंड्स में आया है. तो इस छोटे से लम्हे में एक्सेलरेशन हमें क्या मिल रही है? 139 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. आप समझ रहे हो मेरी बात? थ्रू आउट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है 9.81, 9.81, 9.81. सिर्फ ड्यूरिंग द कोलिजन एक तगड़ी अपवर्ड फोर्स लगी है. और अपवर्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? अपवर्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू है 139 मीटर्स पर सेकेंड. तो -9.81 से एकदम धमाका हो गया और +139 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई. तो बहरहाल ये वो चीज़ें जो आगे जाके हमारे ग्राफ में भी रिफ्लेक्ट करेंगी. बीच में 0.4 सेकेंड्स का इंटरवल ऐसा होगा जहाँ पे ठक करके हमें एक मैसिव चेंज ऑब्जर्व होगा. अच्छा जी, एनीवेज आगे बढ़ते हैं. अब ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगा 2.5 सेकेंड्स और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट यानी पॉइंट सी पर 0 हो गई थी. और अब टाइम ऑन द क्लॉक हैज़ टू बी 6.1 सेकेंड्स. अब ये 6.1 सेकेंड्स कैसे लिखा है मैंने ज़रा समझिएगा. भाई ऑब्जेक्ट नीचे आया, नीचे आते समय इसने टाइम लिया 3.2. फिर बॉल कांटेक्ट में आया, फर्दर टाइम आया 0.4. तो 3.2 + 0.4 कितना हो गया? 3.6. ऊपर जाने में टाइम कितना लगा? 2.5. अब स्टॉप वॉच तो एक बार ऑन हो गया तो ऑन हो गया ना. ये जो टी है ना ये टोटल टाइम बताता है, द टाइम ऑन द स्टॉप वॉच. तो अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फर्दर जाने में लगे 2.5 सेकेंड्स तो 3.6 में 2.5 ऐड कर दें, ये हो जाएगा 6.1 सेकेंड्स. समझ रहे हैं आप मेरी बात? 3.6 सेकेंड्स तो यही हो गए थे, 2.5 सेकेंड्स इसको ऊपर जाने में लगे, तो ये हो गया टाइम ऑन द क्लॉक एज 6.1 सेकेंड्स. अच्छा, अब ये C/B की मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि हम पीछे लेक्चर्स में इसकी कर चुके हैं और हमें पता है कि अगर फ्री फॉल मोशन हो तो ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतना ही समय इसको वापस आने में लगता है. तो विदाउट एनी कैलकुलेशन मैं अभी यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ कि फ्रॉम C/B द टाइम पीरियड इज ऑल्सो अज्यूम टू बी 2.5 सेकेंड्स.
तो अगर नीचे आने का टाइम भी 2.5 सेकेंड्स है तो 6.1 में फर्दर 2.5 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 8.6 सेकेंड्स। तो ये हमारी टोटल मोशन का ड्यूरेशन हो गया, और ये दिस इज़ द टाइम जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि हमारी मोशन हो गई है, और आपका अल्लाह भला करे। इस वक्त हमारी वेलोसिटी में मैं खुद से लिख देता हूँ -24.3 मीटर्स पर सेकेंड विदाउट एनी कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे पता है कि जिस वेलोसिटी से इसने लीव किया था उसी स्पीड के साथ लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में आके ये ज़मीन को स्ट्राइक करेगा। तो अगर इसने 24.3 से लीव किया था तो ये -24.3 मीटर्स पर सेकेंड के साथ ज़मीन को टच करेगा, क्योंकि ऊपर ऑब्वियसली कोई कोलिजन तो है नहीं, तो ये थ्रू आउट पूरा का पूरा फ्री फॉल मोशन ही है। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि ये जो कैलकुलेशंस हैं दैट इन्वॉल्व द कोलिजन ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एंड देन कमिंग बैक टू सर्टेन मैक्सिमम हाइट, इससे रेलेवेंट कैलकुलेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन वो फिज़िक्स ही क्या जिसमें कैलकुलेशन हो जाए लेकिन ग्राफ्स ना बने। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, तैयार हो जाएं। अगले लेक्चर में इसी कैलकुलेशन पर बेस करके हम इस ऑब्जेक्ट के सारे रेलेवेंट ग्राफ्स बनाएंगे, यानी कि इसका एक्सेलरेशन टाइम, इसका वेलोसिटी टाइम, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम और मज़े मज़े के ग्राफ्स। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।